महंगाई की सुनामी में डूबी रियाया के लिए एक और खतरनाक लहर का खदशा। आलमी मालियाती इदारे से दोहा में मुज़ाकरात का आगाज 8 से। मुज़ाकरात 25 मई तक जारी रहेंगे। IMF की 3 कड़ी शराइत, बिजली की कीमत में इजाफा, तेल की कीमत में इजाफा और आइंदा माली साल के बजट में मजीद टैक्सेस की शराइत शामिल। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहने का खदशा जाहिर कर दिया। तिब्बी माहिरीन ने जनूबी पंजाब, बलाई सिंध और बलूचिस्तान के शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचने की हिदायत की है। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर, स्कूल्स में भी छुट्टियों और औकात कार कम करने का फैसला। प्राइवेट स्कूल्स ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। औकात कार के तयन के लिए मुशावरत। मुल्क में एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म। साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की अचानक दुबई से कराची आमद। एयरपोर्ट पर वजीर आला लेवल का प्रोटोकॉल। सादा लिबास अहलकारों ने हिफाजती हिसार में घर तक पहुंचाया। सिंध हाई कोर्ट ने 10 दिन की हिफाजती जमानत भी मंजूर की थी। आला हलकों में निगरान सेटअप के लिए नाम गर्दिश करने लगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद पहले ही 31 मई से कबल निगरान हुकूमत की पेशगोई कर चुके। 48 घंटे में फैसले हो जाएंगे। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला जो लेना था वो लिया है, और जो इत्तेहाद है उसमें टूट फूट शुरू हो गई है। MQM ने कल कह दिया है कि हम इलेक्शन के साथ आर्टिकल 63A की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमती हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत वफाकी वज़रा शरीक। मुश्किल फैसलों के लिए इत्तेहादियों ने मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर सदारती रेफरेंस का फैसला सुना दिया। मुनहरफ अरकान ताहयात नाअहली से बच गए। पार्लिमानी सियासत में पार्टी का फैसला हतमी। मुनहरफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया गया। अदालत ने ताहयात नाअहली का वापस ले लिया, जबकि इनहराफ पर नाअहली के लिए कानून साजी का दुरुस्त वक्त यही है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने। FIA को उन्होंने तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। चीफ जस्टिस का शुक्रिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुकूमत गिर गई। कोहाट जलसे में खिताब। कहा, गालियां शहबाज शरीफ को फायदे जरदारी को मिल रहे हैं। IMF को इन पर एतमाद नहीं। दोस्त मुल्क पैसे देने के लिए तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और सूबाई हुकूमत में हमजा शरीफ, दोनों आज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। आज जो डॉलर 200 रुपये पे चला गया है, पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है। पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की मईशत की इन्होंने चोलें हिला दी। हमारी जो तमाम एफर्ट थी, इन्होंने महीनों में उनका बेड़ा गर्क किया।
तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अदालत उज़्मा ने तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अक्सरियत खत्म। फवाद चौधरी की सदर मुमलिकत से असम्बलियाँ तोड़ने की अपील। कहा हुकूमत ने 1.5 माह में सारी मेहनत खत्म कर दी। डॉलर डबल सेंचुरी के करीब, स्टॉक मार्केट बर्बाद, मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। इंतखाबी इस्लाहात से कबल इंतखाबात कराने की मुखालफत। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तकनीकी अंदाज में ओहदे से हटाने पर इत्तेफाक। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मियाद खत्म होते ही नए चेयरमैन की तैनाती पर गौर। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर यादगारी नोट के इशात का स्टेट बैंक का फैसला मुस्तरद कर दिया। डॉलर ने रुपए का भुरकस निकाल दिया। डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। ओपन मार्केट में 197 रुपए 15 पैसे, इंटरबैंक में 195 रुपए 74 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर तक पहुंचाने वाला लेक्चर ना दे, कौम इमरान खान की असलियत जानती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाए बगैर मईशत नहीं चलेगी, मरियम नवाज की ललकार। कहा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कौम पर बोझ नहीं डालना चाहते हैं। पीडीएम ने फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ को वतन वापस आने का मशवरा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा इस वक्त इंतखाबात का मतलब गंदे पानी से निकलकर दोबारा गंदे पानी में जाने के बराबर होगा। कराची में पे दर पे धमाकों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ निकला। कानून नाफिज करने वाले इदारे की तज्जियाती रिपोर्ट में इंकशाफ, तीनों धमाकों में एक जैसा बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए बने सीटीडी में अफसरान का फुकतान। शहर कायद के अमन के लिए खतरा। कराची में 3 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात ने सिक्योरिटी की कलई खोल दी। अफसरान की तवील अरसे तैनाती न होने पर सवालिया निशान लग गया। मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा, तमाम एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी मजीद सख्त। सिविल एविएशन ने मुलाजमीन के स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। रनवेज की तस्वीर कशी और वीडियो बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। टिकटॉकर ने सस्ती शोहरत के लिए मारगला की पहाड़ों में आग लगा दी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की निशानदही पर पुलिस की कार्रवाई। जंगली जानवरों और दरख्तों को नजर आतिश करने के इल्जाम में एबटाबाद से नौजवान गिरफ्तार। खातून टिकटॉकर समेत दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। पाकिस्तान के लिए तालीमी मैदान में शानदार एहसास। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी दुनिया की 1000 मुमताज़ जामियात की फहरिस्त में शामिल। टाइम्स हायर एजुकेशन ने रवा बरस जामियात की आलमी इम्पैक्ट रैंकिंग जारी कर दी। कोयटा का बाहिम्मत आसिफ अली लाखों इंसानों के लिए मिसाल बन गया। जिस्मानी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। चावल छोले बेचकर अपने और घर वालों का पेट पालता है।
और एक ही इमारत में माजी, हाल और मुस्तकबिल जमा करने का फन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।